जो कर रहे हैं वो उन्हीं की शक्ति से कर रहे हैं, करवा भी नहीं रहे हैं और ताकत सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। पान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। हमारे चाहने से कुछ नहीं मिलता, भगवान के चाहने से सब कुछ मिलता है। भगवान कभी भी जो आप चाहते हो वो नहीं देते, भगवान वो देते जो आपके हित में होता है। दोस्तों, आपको इनके बातों से साफ साफ पता चल रहा होगा कि ये लोगों को बताना चाहते हैं कि भगवान इस दुनिया से, इस पृथ्वी से या पूरे ब्रह्मांड से बाहर कोई दूसरा लोक है, या तो स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, या फिर अदर कोई भी लोक है, उसी में भगवान निवास करते हैं, उसी में ईश्वर वास करते हैं। और तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, तुम पूरी तरह से असमर्थ हो। लेकिन वही आप दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत को लीजिएगा तो ये सब मिथक कथा कहानी को हमेशा के लिए नकार देते हैं। उनका कहना है कि भगवान हमारे दिल में वास करता है, हमारे छाती में, हमारे हृदय में वास करता है, ना कि किसी दूसरे लोक में, ना ही किसी परलोक में। भगवान का संबंध किसी स्वर्ग नरक आदि से नहीं है, किसी अन्य लोक से नहीं है, किसी पारलौकिक बात से नहीं है। भगवान का संबंध है आपके भीतर की ताकत से। तुम इस लोक में, इस जिंदगी में ताकत से जीने लायक बनो, ये भगवत्ता है, गॉडलीनेस। और तुम जो भी करते हो वो तुम्हारा चुनाव होता है, इसमें भगवान का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और तुम्हें जो भी रिजल्ट मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, वो सब तुम्हारी चुनाव की वजह से, तुम्हारी मेहनत की वजह से मिलता है, ना कि कोई ऊपर बैठा भगवान को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। धर्म के क्षेत्र में ऐसी धारणा बहुत पाई जाती है कि धर्म का मतलब है किसी ईश्वर पर विश्वास, और वो ईश्वर कौन है? जिसकी रजा के बगैर पंछी पर नहीं मारता और पत्ता भी नहीं खड़कता। कि भाई ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। सब धार्मिक धाराओं में इस तरह की बातें होती हैं कि कोई ईश्वर है जो हमारे सब कर्मों का संचालन कर रहा है, ईश्वर है जो सब कुछ तय करता है। वेदांत में कोई ईश्वर नहीं होता। वेदांत में आप हैं और आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा या तो सत्यमुखी हो सकती है या सत्य विपरीत हो सकती है, ये आपका चुनाव है। वेदांत बड़ी आपको शक्ति देता है। तो इन सभी के बातों में कितनी सच्चाई है, इसी का हम लोग जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे विद प्रूफ के साथ, विद प्रमाण के साथ, कि सच में भगवान किसी अरलोक परलोक में रहते हैं या हमारे सीने में, हमारे हृदय में वास करते हैं। और ये भी पता लगाएंगे कि क्या सचमुच हम लोग भगवान की कठपुतली है, उनके मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता, जो भी करते हैं भगवान करते हैं। ये तमाम जितने भी बातें, इसका हम लोग पता लगाएंगे। तो चलिए अब सच का पता लगाते हैं कि सच में भगवान कहाँ रहते हैं, प्रमाण की बात करते हैं। तो गौर से पढ़िए इस दोहा को, ये कबीर साहब का दोहा है। वो इसमें साफ साफ कहते हैं कि भगवान ना मंदिर में वास करता है, ना मस्जिद में वास करता है, ना काबे में, ना कैलाश में। वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे छाती में वास करते हैं। और उनको प्राप्त करने का एक ही जरिया है, खुद को जानो, खुद को ढूंढो, आत्मज्ञान लाओ। देखिए कबीर साहब एक और दोहा में कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। मतलब उनका साफ साफ कहना है कि भगवान जी, ईश्वर तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे छाती में वास करते हैं, ना किसी परलोक में, ना किसी लोक में, ना किसी वैकुंठ लोक में, ना किसी स्वर्ग लोक में। भगवान तो कहीं बाहर वास करते ही नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे इस बात की सच्चाई का पता लगाएंगे, यह सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं डोलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का हम लोग पता लगाएंगे विद प्रूफ के साथ, उस प्रमाण के साथ। तो भगवद गीता के इस श्लोक को ध्यान से पढ़िए। इसमें श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि जो मुझे जैसे भजता है उसको मैं वैसे प्राप्त होता हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि सारा अधिकार, सारा चुनाव तुम्हारे हाथों में है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। इसमें मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। बस उसमें एक जुड़ा हुआ है कर्म फल का सिद्धांत। तुम जैसा करोगे वैसा तुम पाओगे। कबीर साहब का इस दोहा में देखिए, इसमें भी वो साफ साफ कहना चाहते हैं कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। तुम जैसा काम करोगे, जैसा चुनाव करोगे, उसी के अनुसार तुमको फल मिलेगा। तो इससे आपको साफ और क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई गॉड तुम पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तुमको सुख दुख तोल मोल के नहीं देते। वो सब तुम्हारा चुनाव होता है, तुम्हारा किए का फल मिलता है। जिस क्षण आप ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपका जीवन आपका चुनाव है, उस क्षण आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाती है। सब बदल जाता है, आप कुछ और ही हो जाते हैं। जिसने ये मान लिया कि शुभ अशुभ कुछ कहीं और से तय होकर नहीं आ रहा, सब अपने ही हाथ है, वो पाता है कि उसके हाथों में सहसा बहुत ताकत आ गई है। वो आदमी अब वास्तव में आध्यात्मिक हो गया। वास्तव में बाहर जैसी एक सत्ता, बाहर जैसी एक इकाई खड़ा करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है, अपने आंतरिक झूठ को प्रश्रय देने के लिए। और प्रकृति में जितने भी लॉ चलता है, नियम चलता है, कानून चलता है, वो प्रकृति के खुद का नियम है, जिसके नियम को कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। प्रकृति अपने नियमों पर चलती है, जिन नियमों को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, उल्टा सीधा, गलत सही, वो सब प्रकृति के नियम की वजह से हो रहा है। प्रकृति के खुद का कर्म फल का सिद्धांत है, कर्म फल का नियम है। उसी नियम के अनुसार हम लोगों को दुख मिलता है, सुख मिलता है। और हम लोग सोचते हैं कि कोई ईश्वर, अल्लाह, गॉड है, वही सुख दुख देता है तोल मोल के।
और यही हम इंसानों की सबसे बड़ी समस्या है। हम चुनाव कर करके इस प्रकृति के नियम को बदलना चाहते हैं, जिसके कारण से हमें दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है। और भगवान का संबंध तो इस प्रकृति से है ही नहीं है। भगवान माने सत्य, ब्रह्म, आत्मा, कृष्ण, राम, शिव, और ये सब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दुनिया, जहान, प्रकृति से भी परे हैं ये लोग। तो जो प्रकृति से परे है, नेचर के कांटेक्ट में ही नहीं आते हैं, वो इसको कंट्रोल, इसको संचालित कैसे करेंगे? सत्य ब्रह्म तो अक्रिय होता है, अकर्ता होता है, और सत्य ब्रह्म ही कृष्ण, राम, शिव है। यहाँ प्रकृति का संचालक प्रकृति स्वयं है। तो उम्मीद है कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी बात समझ में नहीं आ रही है तो आचार्य प्रशांत का ये वाला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और वीडियो को शेयर तो जरूर करिए।